नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहिए। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार जो किए गए उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों क्या है, भारत में क्या है, अनेक धार्मिक सुधार आंदोलन किए। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इसी कारण इनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, तो जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या है, पश्चिमी या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के यहाँ पर समर्थक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने क्या है, कलकत्ता में क्या यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और कब की थी? वर्ष 1828 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज था दोस्तों वो क्या है, एकेश्वरवाद पर आधारित था। दोस्तों एकेश्वरवाद का मतलब यहाँ पर है कि जो ब्रह्म समाज है वो एक भगवान और एक धर्म को ही मानता था। ठीक है दोस्तों, यानी वो क्या है, एक धर्म और एक भगवान में ही विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन है। ठीक है दोस्तों, जो संवाद कौमुदी यहाँ पर और मिरातुल अखबार है उसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। लेकिन दोस्तों परीक्षा में क्या है, कभी कभी क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार से मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन द्वारा किस भाषा में लिखा गया। तो किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का यहाँ पर गठन किया था। तो उन्होंने क्या है, एकेश्वरवाद जो उनका मत था दोस्तों उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या है, यहाँ पर एक संस्था का गठन किया था। उसका नाम है आत्मीय सभा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, जो क्या है, ब्रह्म समाज के इस जो संस्था थी एक, उसके क्या है, दो सदस्य थे, केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, इनके मध्य क्या है, एकेश्वरवाद को लेकर क्या है, विवाद हो गया। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, केशव चंद्र सेन ने क्या है, जो मूल ब्रह्म समाज था उससे वो क्या अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, और अलग होने के बाद उन्होंने क्या है, वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और यही आदि ब्रह्म समाज होता था दोस्तों, ये बाद में क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय थे उनको क्या है, यहाँ पर राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो था उन्होंने क्या है, राम मोहन राय को क्या यहाँ पर राजा की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय की समाधि यहाँ पर क्या है, ब्रिस्टल जो कि क्या है, इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ पर क्या है, इनकी समाधि है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तत्वबोधिनी जो सभा है उसकी स्थापना यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में यहाँ पर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा यहाँ पर दिया था। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये भी क्या एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ठीक है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। और दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसको क्या है? दयानंद सरस्वती ने क्या है? संस्कृत भाषा में क्या है? यहाँ पर लिखा था। आगे बढ़ते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं उनको क्या है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो दोस्तों स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती को। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राधाकांत देव है उन्होंने यहाँ पर क्या है? सती प्रथा का यहाँ पर समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों। तो आत्माराम पांडुरंग ने क्या यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों यहाँ पर क्या है? महादेव गोविंद रानाडे जी को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या है? शिकागो में 1893 ईस्वी में यहाँ पर क्या है? भाग लिया था। अगला दोस्तों सिस्टर निवेदिता कौन थी? ठीक है दोस्तों। जो सिस्टर निवेदिता है दोस्तों वो क्या है? यहाँ पर विवेकानंद की शिष्य है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो दोस्तों कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है दोस्तों। तो किस वर्ष में की? 1875 में। अगला दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अडियार मद्रास में क्या है? इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो किसके प्रयत्नों से मिली दोस्तों? एनी बेसेंट के। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है दोस्तों। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक है दोस्तों। हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इनकी क्या है? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नेरोजी, एस.एन. बंगाली, आर्य कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायस स्नान सभा गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों। सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका
राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर जो दलित लोग थे उनके कल्याण के लिए यहाँ पर सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? दोस्तों ये क्या वी रामास्वामी नायकर के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गुलामागिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो गुलामागिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जो क्या है विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधारक आंदोलन जो इनका यहाँ पर जिक्र किया गया। पहला दोस्तों आत्मीय सभा। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों। स्थापना कब की? 1815 ईस्वी में। किस स्थान पर की? कलकत्ता में। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या है? आत्मीय सभा का यहाँ पर गठन किया था। अगला दोस्तों, ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। ठीक है दोस्तों। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, धर्म सभा। तो धर्म सभा का गठन दोस्तों राधाकांत देव ने 1829 ईस्वी में कलकत्ता में यहाँ पर किया था। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी। ठीक है दोस्तों। जो धर्म सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना क्या है? ब्रह्म समाज के विरोध में की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। जबकि दोस्तों जो ब्रह्म समाज था वो सभी धर्मों में क्या है? विश्वास करता था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी 1839 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर की? कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर क्या है? तत्वबोधिनी सभा की यहाँ पर स्थापना की गई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग ने। ठीक है दोस्तों। कब की थी? 1849 ईस्वी में बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। ठीक है दोस्तों। जो जाति प्रथा के जो बंधन थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसा छुआछूत जात पात का जो भी उस समय क्या है नियम था, उसको समाप्त करने के लिए क्या है? परमहंस मंडली की स्थापना की गई पांडुरंग जी के द्वारा 1849 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने एक नई संस्था स्थापित की। ठीक है दोस्तों। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने क्या 1867 ईस्वी में यहाँ पर बम्बई में की थी। ठीक है दोस्तों। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? हिंदू धर्म के जो विचार थे तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। ठीक है दोस्तों। जो हिंदू धर्म के जो विचार थे और जो क्या है आदिकाल से जो मान्यताएं चली आ रही थी उनमें क्या है सुधार करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, आर्य समाज। तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन को रोकना। ठीक है दोस्तों। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता की भावना विकसित करने के लिए क्या है? दयानंद सरस्वती यहाँ पर क्या है? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना शिवनाथ शास्त्री ने यहाँ पर और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में यहाँ पर की गई थी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन हुआ। ठीक है दोस्तों।
समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है दोस्तों, MG रनाडे ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी 1887 में। ठीक है दोस्तों, बम्बई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण के लिए इन्होंने क्या पर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना यहाँ पर की थी। अगला दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं 1897 ईस्वी में बेलूर में। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, भारत सेवक समाज, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बम्बई में यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, पूना सेवा सदन, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना रमाबाई रनाडे ने यहाँ पर की थी 1919 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? पूना में की थी। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका समर्थन करने के लिए इन्होंने क्या पूना सेवा सदन की यहाँ पर स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोशल सर्विस लीग, दोस्तों MM जोशी ने इसकी स्थापना की थी 1911 ईस्वी में बम्बई पर। ठीक है दोस्तों, सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या यहाँ पर सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। अगला दोस्तों, वुमेन्स इंडियन, तो इनकी स्थापना भी क्या है MM जोशी ने 1923 ईस्वी में मद्रास में की थी दोस्तों। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, रहनुमाई मजदाई स्नान, ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी और फरदूनजी HS बंगाली ने 1851 में क्या इसकी स्थापना बम्बई में यहाँ पर की थी। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या है इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है दोस्तों, जो नामधारी आंदोलन है दोस्तों ये क्या सिख धर्म में सुधार करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था और इसकी स्थापना गुरु राम सिंह कुका ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो गोपाल हरि देशमुख को क्या है दोस्तों लोक हितवादी की संज्ञा यहाँ पर प्रदान की गई थी। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना दोस्तों यहाँ पर क्या है सरला देवी चौधरानी द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों महिलाओं के उत्थान के लिए यहाँ पर क्या है आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी और आर्य महिला समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ पर पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो हाली पद्धति है दोस्तों ये क्या है बंधुआ मजदूरी से यहाँ पर क्या है संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो बहुजन समाज था उसके संस्थापक यहाँ पर क्या है मुकुंद राव पाटिल जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो DK कर्वे थे दोस्तों उन्होंने क्या है महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में यहाँ पर क्या है अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सर अहमद खान को क्या है मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक यहाँ पर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता, ठीक है दोस्तों, नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका जो है उसके लेखक सर सैयद अहमद खान है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जिनको क्या है दोस्तों सितारे हिंद के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर की थी। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दोस्तों अपने दोस्तों से
दोस्तों के साथ क्या है हमारे चैनल को क्या है शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्या है मुस्लिम सुधार के लिए यहाँ पर कुछ आंदोलन किए गए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे और इन्होंने क्या अलीगढ़ में क्या है अलीगढ़ आंदोलन की यहाँ पर स्थापना की थी। इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों इस आंदोलन की? यहाँ अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की यहाँ पर स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अहमदिया आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने यहाँ पर चलाया था पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों देवबंद आंदोलन। तो मोहम्मद कासिम ननोतवी रशीद अहमद गंगोई ने यहाँ पर क्या इसकी स्थापना की थी, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। ठीक है दोस्तों, जो इनकी कुरान की शिक्षा के उद्देश्य के प्रसार के उद्देश्य से इन्होंने क्या है देवबंद आंदोलन की यहाँ पर स्थापना की थी। अगला दोस्तों वहाबी आंदोलन। तो दोस्तों सैयद अहमद और राय बरेली ने इसकी स्थापना पटना में किया था, जहाँ पर क्या इनका मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों, जो यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारा सेशन पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नवजात कन्या हत्या कानून। ठीक है दोस्तों, ये क्या है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लागू किया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, जॉन शोर। ठीक है दोस्तों, कब क्या 1795 इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या पहले लोग क्या है कन्याओं की यहाँ पर हत्या करते थे, तो उसके लिए इन्होंने क्या नवजात कन्या हत्या कानून लागू किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बाल हत्या निरोधक कानून। तो दोस्तों ये लॉर्ड वेलेजल की कार्यकाल में यहाँ पर पारित हुआ था 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी, इसलिए क्या है बाल हत्या निरोधक कानून की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों सती प्रथा निषेध कानून। ठीक है दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, 1829 में इन्होंने क्या है नियम लागू किया था। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसी हत्या माना गया था। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि जब मान लो किसी का पति मर गया था तो वो भी क्या है अपने पति के साथ सती चली जाती थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है इस पर रोक लगाने के लिए क्या है एक कानून यहाँ पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में यहाँ पर पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई कि अगर कोई विधवा है तो क्या है वो दूसरी शादी कर सकती है अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों सम्मति आयु अधिनियम। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में यहाँ पर पारित होता है। यानी इसमें इसका विशेषता क्या था, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई। ठीक है दोस्तों, क्या पहले की बहुत ही छोटी उम्र में क्या यहाँ पर शादी की जाती थी, तो उन्होंने एक कानून बनाया था दोस्तों कि क्या है 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर शादी नहीं होगी। अगला दोस्तों शारदा एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1829 में यह पारित होता है। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 से 14 वर्ष निश्चित की गई। तो दोस्तों ये फिर से क्या है शारदा एक्ट की स्थापना की गई लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि 18 वर्ष या 14 वर्ष के नीचे की बच्चों की शादी नहीं अब हो सकती। अगला है दोस्तों हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। तो दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में यह पारित होता 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला दोस्तों दास प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में यह पारित होता 1943 में। ठीक दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित की जाती है। तो दोस्तों अगर हमारा सेशन पसंद आए तो इसको क्या है अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ क्या है इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों,
जय हिंद।